तो नमस्कार, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज का ये चैप्टर नहीं है, लेकिन चैप्टर हम बाद में पढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारे प्रीवियस परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आज का ये पहला वीडियो है परसेंटेज पे। परसेंटेज यानी प्रतिशत, यानी ये प्रतिशत पे हमारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का ये पहला वीडियो है, जिसमें कुल 15 प्रश्न, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जो हम रेगुलर आपको सोल्व करा रहे हैं। हम नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं। हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं और अच्छा मेथड क्या है, और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या, कोई गांव या कस्बा है, उसकी जनसंख्या 224,375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद उसकी कुल जनसंख्या क्या होगी। 4% यानी क्या, 4/100। इसको यानी 1/25 भी हम कह सकते हैं पूर्णांक में। यानी अगर ये जनसंख्या पहले 25 थी पहले साल में, तो ये 26 हो गई। यानी 25 से ये 26 रैपिडली बढ़ते रहा। तो क्या हो जाएगा, पहले 625 थी तो ये अब हो गया 676। तो पहले क्या था, 625 था, 676। लेकिन हमें 625 नहीं देकर हमें क्या दिया गया है, 625 का वैल्यू क्या दिया गया है, 224,375। हमसे पूछा गया है 676 का वैल्यू। तो 676 का वैल्यू कितना होगा, 224,375 को 625 गुना ऊपर 676, इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर 359 से भाग लगेगा और गुना करने पर हमारा आएगा 242,684 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन करना ही होगा ऐसे सवालों में। हमारा आंसर क्या होगा, 242,684। ये था पहला मेथड। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, इसे मिटाते हैं। ये हो गया पहला मेथड। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड में क्या है, नेक्स्ट मेथड हमारा कहता है पहले क्या हुआ, 4% के पहले साल में बढ़ी। हमारा क्या होता है, अगर बढ़ती है तो a + b + ab/100। ये हमारा एक फार्मूला होता है। अगर घट रही है तो क्या होगा, a - b - ab/100। ये हो गया। तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो क्या हो जाएगा, a 4 से बढ़ रही है, अगले साल भी 4 बढ़ी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4 16/6। टोटल संख्या क्या होगी, 8 + 0.16 यानी 8.16 जनसंख्या बढ़ गई। कितने का, 224,375 को 108.16 जनसंख्या अब हो गई है। यानी इतना बढ़ा 100 में, तो 100 में 108.16 हमारी जनसंख्या अभी है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो फिर भी हमारा क्या आएगा आंसर, 242,684 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको ये सोल्व करना होगा एग्जाम में भी, इसका कोई अलग मेथड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8%, पहले क्या होती है 8% बढ़ती है, फिर क्या होती है, फिर दूसरे वर्ष भी 8% 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में क्या होती है, 22% से घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। ये हमसे क्या हुआ है, पूछा गया है। तो क्या होगा, पहले वर्ष वो जो मैंने आपको बताया था, a + b + ab/100, ये क्या है, 2 के लिए वैलिड है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो हम लोग अलग अलग निकालेंगे। 8 + 12 + 96, क्योंकि 12 × 8 96/100। टोटल क्या हो जाएगा हमारा, 12 × 8 20.96। ये हो गया दूसरे वर्ष में इतनी जनसंख्या बढ़ गई। तीसरे वर्ष में क्या होगा, तीसरे वर्ष में 22% घट गई है। तो पहले वर्ष में 20.96 बढ़ी,
-22 गुना 20.96/100। इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा -5.65। इतनी संख्या हमारी घट गई। कितने में घट गई? 100 में। 100 में अगर इसको घटाएं 5.65 को तो हमारा आएगा 94.35। मतलब पहले जनसंख्या 100 थी, अब हो गई 94.35। 100 का वैल्यू हमारा कितना था? 15,625। तो हमें क्या निकालना है? 94.35 का वैल्यू निकालना। 94.35 का वैल्यू निकालना है। 94.35 का अगर इस वैल्यू को हम निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 14,742। आप ये निकालिए, आपको कैलकुलेशन करना होगा ऐसे सवालों में, और आप इसके अलावा कैलकुलेशन से कोई उपाय नहीं है। तो है गया हमारा आंसर। कौन सा आंसर हो गया? 14,742, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी। इस गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है? मान लीजिए गांव की जनसंख्या 100 है। मान लीजिए गांव की जनसंख्या 100 है, तो क्या होगा? पहले वर्ष में वृद्धि हुई, 10% की दर से वृद्धि होती है, तो 110 हो गई। ये हमारी जनसंख्या है। 1 2 3 4 यानी 121 हो गई। यानी 100 से क्या हो गया? 121 हो गया। 100 का वैल्यू कितना था? 10,000 था, तो 121 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000 बटा 100 गुना 121। 200 से 200 कट जाएगा, 121 पे 2 जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी हम बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी हम बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला मेथड क्या है? पहला जनसंख्या 10% यानी 10/100 यानी 1/10 यानी अगर पहले जनसंख्या 10 थी तो फिर 11 होगी, ये 10 थी तो फिर 11 होगी, तो क्या हो जाएगा? 100 और 121। पहले 100 थी अब 121 होगी, लेकिन 100 देकर हमारा क्वेश्चन क्या 10,000 दे रखा है, तो 100 का वैल्यू 10,000 है, तो हमें 121 का वैल्यू निकालना होगा, तो 121 इतना हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 20% घट गई। एक शहर की जनसंख्या 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मर गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो सबसे पहले क्या बात करेंगे? 100 थी। मान लीजिए जनसंख्या हमारी 100 थी। 100 में 20% युद्ध के कारण मारे गए। उसके बाद 5% मृत पाए गए, यानी 95 ये बचा। अब इसको हम यहाँ से काट देंगे 2 4 5, इसको 19 से, यानी हमारा 76% जनसंख्या बची है। अभी 76% जनसंख्या हमारी बची हुई है। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 15,200, यानी 76 का जो वैल्यू है वो 15,200 है। हमसे पूछा गया 100 का वैल्यू। 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15,200 76 नीचे गुना 100 ऊपर। अब 76 को हम काटते हैं, 76 दो बार में 200, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20,000 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला मेथड देखते हैं इसके लिए। अगला मेथड क्या कहता है? जनसंख्या पहले 100 थी, 20% मर गई, 20% मर गई, यानी 100 में अगर 20 मर गया तो ये 80 बचा। अब 80% जनसंख्या में भी 5% मारे गए, तो 5% मारे गए तो ये 4% और घट गई। अब 80 में 4% घट गई, ये बच गया 76। अब 76 का वैल्यू 15,200 दिया हुआ है, तो 100 का वैल्यू हमें निकाल सकते हैं।
100 का वैल्यू आ जाएगा, ये 200 से कटेगा, 20,000 हमारा वैल्यू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई, दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी। पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी? पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी? तो बात करते हैं पहले वर्ष कितनी घटी। पहले वर्ष में हो गया 10, फिर घट गया, फिर क्या हुआ 10 गुना 10/100 हो गया, आनी क्या हो गया। इस मेथड से ये नहीं बनेगा क्योंकि ये रैपिडली घट बढ़ रहा है। तो बात करते हैं 100 थी हमारी जनसंख्या, 100 थी, 100 में 10 घट गई, 90 हो गई, बढ़ गई 110 हो गई। 100 में अगर 10 जुड़ जाएगा तो 110 हो जाएगा, और 110 में 10% की कमी आ गई, तो 10% की कमी आ गई, यानी 11 की कमी आ गई। 110 में 11 घटाएंगे तो 99 हमारी संख्या, 99% हमारी जनसंख्या बची हुई है। 99 का वैल्यू कितना है? 4,73,220 है। तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 को ऊपर से गुना कर देंगे। 99 को काटेंगे तो ये 11 से काटते हैं 9 बार में, इसको काटेंगे 11 से, 11 चक 44, 3 11 33, 0, 11 दूना 22, 0, फिर 9 से काटेंगे, 9 9 27, 9 चौका 36, 4 बार में, 7, 9 7 63, 9 8 72, 4780 गुना 100, इतनी हमारी जनसंख्या बची हो जाएगी मृत्यु और वृद्धि से पहले। ये आ गया हमारा आंसर, आ गया 4,78,000, ये हो गया 4,78,000। इस प्रकार हम ये क्वेश्चन बनाते हैं। उस मेथड जो इसकी बात हम कर रहे थे उससे भी ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं कैसे बन सकता है। इतना ही हमारा उससे भी आंसर आएगा। पहले बरस 10 बढ़ गई, दूसरे बरस 10 घट गई, फिर क्या हो गया? ए बी आ गया यहाँ पे बटा 100 हो गया। ये 10 में 10 जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 -1, यानी -1% जनसंख्या हमारी ओवरऑल घट गई। तो पहले जो 100 थी उसमें से 1 का कमी आ गया, तो 99% जनसंख्या बच गई। तो 99 का वैल्यू ए दिया हुआ है, तो 100 का वैल्यू निकालने के लिए जब निकालेंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जो हमने निकाल कर आपको दिखाया था। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में जय को 45% अंक प्राप्त हुए। किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उस परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक होता। इस परीक्षा में अधिकतम अंकों की संख्या कितनी थी? मान लीजिए अंकों की संख्या x है, x का 45% उसने पाया और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर वो 65% अंक प्राप्त करता तो 6 अंकों से अधिक हो जाता। अब इसको बनाते हैं, 45x/100 प्लस 18 बराबर 65x/100 -6। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो हो जाएगा 20x/100 बराबर, इसको इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 24। अब काटते हैं तो 5 बार से, x का वैल्यू आ जाएगा 120। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हुआ इसमें? किसी परीक्षा के जय में जय को 45% अंक प्राप्त हुआ। x का 45% मानक संख्या अंक क्या है? अंक जो है x है, इसमें से 18 कम गया था, 18 अगर जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। अब 65% अंक लाता तो 6 अंकों से ज़्यादा आ गए, अगर 6 अंक इसमें घटा दें तो ये बराबर हो जाएगा, परीक्षा पर जितने पास की गई उतने अंक के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को बराबर हो जाना कर दिया हमने और x का वैल्यू हमने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10 वर्ष की वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष की जनसंख्या क्या होगी? काफ़ी सिंपल सा सवाल है।
10 बरस की वृद्धि, 10% की वृद्धि यानी 10 से 11 हो गया। अभी जनसंख्या कितनी है? 10 का वैल्यू है अभी 20,000। 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 का वैल्यू 11 दूनी 22, 22,000। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी गांव की जनसंख्या में 5 वर्ष में 1,00,000 5 वर्ष में क्या हुआ? 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गया, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाले औसतन वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या हुआ? अब 2,62,000 में क्या करेंगे हम लोग? कितना बढ़ा सबसे पहले वो देखते हैं। 1,75,000 घटाते हैं, इससे पता चलेगा कि कितना जनसंख्या बढ़ गया। 0,0,5,7,8 87,500 ये बढ़ गया। 5 वर्ष में इतना बढ़ा तो इसका औसत क्या हो जाएगा? 17,500। काटते हैं इसको, 17,85, 25, 17,500 प्रति वर्ष जनसंख्या बढ़ी। अब बात करें औसतन वृद्धि। औसत वृद्धि कैसे निकालेंगे हम लोग? औसत वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे? जनसंख्या कितनी बढ़ी? 17,500। कितनी में? 1,75,000 में, ऊपर गुना 100। इसको काटेंगे 3, 1, 2, 3, इसको काटेंगे 10 बार में, तो आ जाएगा 10% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट पश्चात उसकी संख्या क्या हो जाएगी? पहला 10 मिनट 6, दूसरा 10 मिनट 10, तो 60/100, ये क्या हो जाएगा? 16.60 यानी 16.6% हमारी जनसंख्या, जीवाणु की जनसंख्या बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। पहला वर्ष क्या हुआ? अगर दो वस्तु दी हुई है, मान लीजिए उसमें एक घट रही है एक बढ़ रही है या दोनों बढ़ रही है, तो ये रूल हम लगा सकते हैं a + b + AB/100। वो यहाँ पे हमने लगाया है। आबादी पहले 10 मिनट में 6%, दूसरे 10 मिनट में 10%, तो 20 मिनट पर 10 ये हो गया 10 मिनट, ये हो गया 10 मिनट, ये लगा दिया हमने। 16.60% की वृद्धि हो गई। अगला सवाल, एक कस्बे की जनसंख्या एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% की वृद्धि और महिला की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, एम है, ये फीमेल है, इसमें 5% की वृद्धि, इसमें 10% की वृद्धि की गई, तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। अब 10,800 हो गई तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि हुई? कितनी वृद्धि हुई? 800। 800 बढ़ी कितने में? 800 में 10,000 में बढ़ी, तो कितना हो गया? ये कट गया, ये 8% की ओवरऑल वृद्धि हो गई। तो 8% हम बीच में यहाँ पे लिख देंगे। अब लगाएंगे यहाँ पे हम रेशियो रूल। रेशियो रूल क्या कहता है? इसको इससे घटा देंगे, इसको इससे घटा, इसको इससे घटा। 10 में 8 गया 2%, 8 में 5 गया 3, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं आता है, तो ये परसेंटेज यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ये हो गया। अब हमें कह रहा है कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या। कस्बे में महिलाओं की तो हो गया फीमेल और मेल, टोटल कितना हो गया? 5। टोटल संख्या कितनी होगी? 1 का 5। तो हमसे पूछा गया है कस्बे में महिलाओं की कुल संख्या, तो 10,000 टोटल जनसंख्या थी। 10,000 महिलाएं कितनी? इसमें 3, 5, ये हो गया 2 से कट गया 2,000, यानी हमारी जनसंख्या महिलाओं की जो है 6,000 के बराबर है। 6,000 किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में हमारा ये है। ये रूल क्या कहता है? अगर कोई चीज़ दो वस्तु दी हुई, एक 5% के हिसाब से बढ़ रही है, एक 10% के हिसाब से, और जितना बढ़ा हुआ है वो दिया हुआ है, उसका परसेंटेज दिया हुआ है, तो ये रूल हम लगा सकते हैं। इसको इससे घटा देंगे, इसको इससे घटा देंगे, तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन,
एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10 वर्ष की वृद्धि हुई। प्रति वर्ष 10 वर्ष की वृद्धि यानी 10 से 11 हो गया। वर्तमान में इनकी जनसंख्या 1000 है। वर्तमान में इनकी जनसंख्या कितनी है? 1000 है। कितने वर्ष में इनकी जनसंख्या 1331 रहेगी? 1331 यानी 11 गुना 11 गुना 11 यानी 3 वर्षों की बात कर रहा है। 10 से 11, 10 से 11, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पर हो जाएगा 1331 यानी 3। ऑप्शन नंबर ए। एक कौन सा था? चक्रवृद्धि ब्याज का एक फार्मूला है। क्योंकि कोई संख्या अगर 10 से बढ़ रही है तो 11 हो गई, अगले साल भी 10 से 11 हो गई, अगले साल भी 10 से 11 हो गई, तो हमारा क्या हो गया? 1331 आ गया। क्योंकि 11 का क्यूब क्या होता है? 1331 होता है। अगला क्वेश्चन, और आप फार्मूला भी इसमें लगा सकते हैं अगर चाहें आप तो इसमें आप फार्मूला पुट कर सकते हैं। फार्मूला क्या करता है? फार्मूला एक कहता है a बराबर P1 प्लस R बटा 100 n। P हमारा कितना दिया हुआ था? a हमारा अमाउंट दिया हुआ है 1331 बराबर 1000, 1 प्लस R कितना है? 10 बटा 100 n। इस n को हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 1331 बटा 1000 बराबर 10 देने के 100, 11 बटा 10 पे पावर क्यू, 11 बटा 10 पे पावर क्यू। इसका हम क्यू कर देंगे तो 11 बटा 10 आएगा, 11 बटा 10 आएगा। यानी n का मान क्या हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 3, क्योंकि ये क्यूब है। हो गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। लुधियाना शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20 की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या कितना है? 8,47,000 यानी 8,47,000 इसकी जनसंख्या है लुधियाना शहर की। तो 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 20% प्रति वर्ष बढ़ रही है, यानी 20 बटा 100। इसको रेशियो में क्या लिख सकते हैं? 1 बटा 5। अगर पहले 5 थी तो 6 हो गई, 5 से 6 हो गई 2 वर्षों में। ये 25 हो गया, ये 36 हो गया। हमसे पूछा गया है 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो जो 25 का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8,47,000। हमसे पूछा गया 36 का वैल्यू, 84700 25 गुना 36, यही हमसे पूछा गया। इसको निकालिए, गुना कीजिए, गुना करते हैं, 25 से काटते हैं इसको, 25 या 75 आएगा 11, 25 या 75 आएगा 11, 75 आएगा 9, 5 से काट लेते हैं, छोटा अंक से 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से काटेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 4 है, 5 से काटते हैं क्या हो जाएगा? 5 एक बार का आएगा, 3 बचेगा, 5 छक 30, फिर 4 बचेगा, 5 9 45, 2 बचेगा, 5 चौका 20, 0 और 0। फिर 5 से काटते हैं, 5 या 15, 1 बचेगा, 5 या 15 4 बचेगा, 5 8 40, फिर 4 बचेगा, 5 8 40 और 0। अब 3380 को 36 से आप गुना कीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1219680 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, मात्र 4000 कोई जनसंख्या किसी गांव की है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था पहले, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं इसी क्वेश्चन को। पहले थी 4000, अब हो गई 4500, आनी हो गई 500 की वृद्धि। कितना परसेंट बढ़ा? 500 की वृद्धि 4000 में कितने परसेंट बढ़े? तो 1 2 3, 1 2 3 यानी 12.5% की ये वृद्धि हुई। 12.5% की ओवरऑल वृद्धि हुई। कितनी हुई? ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई? ओवरऑल वृद्धि हुई 12.5% की। लेकिन यहाँ कहा गया है मेल और फीमेल। मेल की जनसंख्या जो है 10% के हिसाब से बढ़ी और महिलाओं की 20% की। ओवरऑल जनसंख्या प्रभाव क्या पड़ा? 12.5% का। तो क्या रूल था? इसको इससे घटा देते हैं, इसको इससे घटा दो,
इसमें इससे घटाएगा 7.5 आएगा, इसको इससे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, आने से पहले पुरुषों की जनसंख्या बताइए। तो पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी, 4000 थी। कितनी थी, 4000 थी। टोटल कितना हो गया, 7 2 9 1 10। हमसे पूछा गया है पुरुषों का, पुरुष यहाँ पे 7.5, 7.5 बटा 10। इसको इधर करेंगे, ये 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 75 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3000। क्या आ जाएगा हमारा, 3000 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मर जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़ जाते हैं। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,000, जनसंख्या कितनी है, 88,274 है। और शुरुआत में तो पूछा गया है शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। मान लीजिए जनसंख्या 100 थी, उसमें से 5% मर गए तो कितने बचे, 95 बचे। अब 95 में से भी 8% कहीं चले गए छोड़कर। 2 25 25 25 19 25 95, 38/5। 38/5 कितना होता है, 7.6%। 7.6% ये हो गया। तो हमारा ये जनसंख्या कितना होगा, 7%। जनसंख्या बची कितनी रह गई, 95 में से 7.6 को घटा दीजिए, 87.4 जनसंख्या बची रह गई। तो हमसे क्या पूछा गया है, आने के पहले, आने मरने के बाद जनसंख्या क्या थी, 87.4% बची रह गई। 87.4 का वैल्यू कितना दिया गया है, 88,274। तो 100 का वैल्यू क्या होगा, 88,274 को 87.4 गुना 100, इस पॉइंट को काट दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1000। अब इसको आप सोल्व कीजिए, 1 कटेगा 101 से, तो 101 पर कितना हो जाएगा, 3 शून्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है आपके पास। सोल्व करने के अलावा कोई उपाय नहीं है, आपको सोल्व एक क्वेश्चन करना पड़ेगा जहाँ ऐसी ऐसी संख्याएं दी होती है। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा और आपकी स्पीड जो है, आपकी स्पीड सिर्फ प्रैक्टिस से बढ़ेगी। हम सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं, ना इधर कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान फोकस कर रहे हैं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप हमारा पूरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एक गाँव की जनसंख्या, लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 18,000 से बढ़कर क्या हो गया, 22,500 हो गया। तो सिंपल सा हमसे क्या पूछा गया है, प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो कितना बढ़ गया हमारा जनसंख्या, पहले ये निकालते हैं, 005 4500 बढ़ गया। जनसंख्या कितनी बढ़ गई, 4500। 4500 जनसंख्या कितने में बढ़ी, 18,000 में। तो कितना, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 शून्य को 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे। अब इसको 9 दूनी 18, 9 पचे 45 और 2 को 50 में 25 बार लगाएंगे। तो 25% जनसंख्या हमारी, 25% जनसंख्या हमारी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 25% जनसंख्या हमारी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 25% जनसंख्या हमारी बढ़ गई। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि परसेंटेज के प्रीवियस ईयर पे आधारित था। इसमें कुल 15 क्वेश्चन थे, जिसे हमने पूरी मेहनत और आपको समझाने की कोशिश की है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल सप्तक क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।